एपिसोड 2। कॉलेज का पहला दिन और वो खोया हुआ लड़का। अगला दिन सेंट सेवियर कॉलेज। आयुष से मिलने आव्या उस कॉलेज में गई थी, लेकिन वहां के गार्ड्स ने उसे रोक दिया। आईडी कार्ड। आव्या थोड़ी देर के लिए घबरा गई थी, लेकिन फिर उसके माइंड में सुबह का बात याद आया। सुबह का वक्त आव्या के फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आया था। हेलो, कौन? सेंट सेवियर कॉलेज में तुम्हें आयुष मिलेगा। अगर वहाँ के गार्ड्स ने तुम्हें रोका तो कहना विक्रम सिंह ने भेजा है, ओके? उस शख्स ने जैसा जैसा कहा था, आव्या ने बिल्कुल वैसा ही कहा। और आश्चर्य की बात है, उस गार्ड ने उसे रोका नहीं। आव्या अंदर गई। आव्या का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वो बेहोश हो जाएगी। वो कोई एक्ट्रेस नहीं है, वो तो सिर्फ एक बेटी थी जो अपने बाप के लिए गुनाह करने जा रही थी। तभी उसने उसे देखा। आयुष एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके हाथ में एक स्केचबुक थी। वो आसपास की भीड़ से बिल्कुल जुदा था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ अपनी ड्राइंग में खोया हुआ था। उसका चेहरा इतना शांत था कि आव्या को एक पल के लिए बुरा लगा। नहीं आव्या, कमजोर मत पड़ो, उसने खुद को समझाया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसने जानबूझकर अपने हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल थोड़ी लूज की। जैसे ही वो उसके पास से गुजरी, वो जानबूझकर ठोकर खाने का नाटक करती है और उसकी बोतल का पानी सीधा आयुष की स्केच बुक पर गिरता है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, आव्या ने घबराते हुए कहा। आयुष छटके से खड़ा हुआ। उसका पूरा पोर्ट्रेट खराब हो चुका था। उसने आव्या की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हैरानी थी। मेरी पूरी मेहनत। आयुष की आवाज बहुत धीमी और नरम थी। आव्या ने तुरंत अपना दुपट्टा निकाला और उसकी स्केचबुक साफ करने लगी। आई एम रियली सॉरी, मैं ध्यान नहीं दे रही थी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आयुष ने उसके हाथ को हल्का सा छूना चाहा ताकि वो उसे रोक पाए, लेकिन रुक गया। उसने देखा कि आव्या की आंखों में आंसू थे, जो असली थे, लेकिन वजह अलग थी। आयुष को लगा वो उसके गुस्से से डर रही है। हे, इट्स ओके, रोने की जरूरत नहीं है। आयुष ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, बस एक ड्राइंग तो थी, मैं फिर से बना लूंगा। आव्या ने ऊपर देखा। आयुष की आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो उसे चुभने लगी थी। वो पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिल रही थी जो इतना अमीर होने के बाद भी इतना हम्बल था। नहीं, आपने इतनी मेहनत से बनाया था और मेरी एक गलती की वजह से आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, आयुष ने बहुत नम्रता से कहा। तभी दूर से एक काले रंग की दूसरी एसयूवी कार आकर रुकी। उसमें से 2 बॉडीगार्ड्स निकले और आयुष की तरफ बढ़ने लगे। आयुष का चेहरा अचानक उतर गया, जैसे उसकी आज़ादी छीन ली गई हो। मुझे भी चलना होगा, भैया ने गाड़ी भेजी है, आयुष ने उदासी से कहा। आव्या ने बस अपना सर हिला दिया। आयुष चला गया, लेकिन जाते जाते मुड़कर आव्या को देखना नहीं भूला। आव्या वहीं खड़ी रही। उसने महसूस किया कि उसने एक ऐसे रास्ते पर कदम रख दिया है जहां से वापसी नामुमकिन है। अगला दिन सेंट सेवियर कॉलेज। आयुष उसी पेड़ के नीचे बैठ एक स्केच बना रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने उसे एक छोटी सी गुड़िया दिखाई दी, जिसके हाथ में एक हार्ट था और उस हार्ट के अंदर सॉरी लिखा हुआ था। उसने ऊपर देखा तो सामने आव्या खड़ी थी। आव्या ने एक पीला रंग का कुर्ता पहना था, अपने बाल को बांधा हुआ था, आंखों पे हल्की सी काजल लगाई थी और होठों पर हल्की लिपस्टिक। उसने माथे पर एक काले रंग की बिंदी लगाई थी। आव्या ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। वो मैंने कल तुम्हारा स्केच खराब कर दिया था ना, इसके लिए आई एम सो सॉरी। आयुष ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, और कितनी बार सॉरी बोलोगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते? आयुष ने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। आव्या ने हंसकर कहा, सच्ची? तो क्या हम कॉफी पीने चले? आयुष ने अपनी घड़ी देखी, फिर उसकी तरफ देखा। आव्या ने पप्पी सी आइस बनाकर कहा, प्लीज चलो, वरना मैं सोचूंगी तुमने मुझे माफ नहीं किया, प्लीज। आयुष ने हल्का मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया और आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा कांच से बना हुआ बिल्डिंग, जिसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था,
AR एंटरप्राइज। उस बिल्डिंग के 86 फ्लोर के कैबिन में एक शख्स राजा की तरह सोफे पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में शिकार तो दूसरे हाथ में गन थी। वो उस गन को अपने फॉरहेड पर टैप टैप कर रहा था और उसी के सामने फर्श पर एक इंसान बैठा हुआ था जो अपने जान की भीख मांग रहा था। प्लीज प्लीज बॉस, मुझे मारे मत, मेरे घर पर मेरी बीवी और बच्चे, प्लीज प्लीज बॉस। तभी उस रूम में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। जोर से और जोर से, मेरे कानों तक तेरी आवाज आ नहीं रही है। एक काम कर, तू मेरा पैर पकड़ ले, क्या पता मैं तुझे माफ कर दूं। वो इंसान उस शख्स के पैर को पकड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन तभी उस रूम में गोली चलने की आवाज आई। वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि उसी शख्स ने उस इंसान के भेजे पर शूट किया था। वो इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वो शख्स खड़ा हुआ, उसने अपना गन अपनी साइड में खड़े एक शख्स को दिया। धोखा और फरेब आर्यन राजवंशी को पसंद नहीं, इसकी लाश को ठिकाने लगा दो अभी। इतना बोल वो उस कैबिन से बाहर निकल गया। ये था आर्यन राजवंशी। जितना दम इसके नाम में है उतना ही दमदार इसकी शख्सियत है। धोखा और फरेब इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। ये दिखने में कोई हॉलीवुड एक्टर से कम नहीं था। आंखें हल्की नीली, एक कानों में डायमंड स्टड, इसके गले में एक ईगल का टैटू बना हुआ था। ये एक जंगल का राजा लग रहा था। जैसे राजा की जान खुद की फैमिली में होती है, वैसे ही आर्यन की जान उसके छोटे भाई आयुष में थी। आयुष को थोड़ा सा भी खरोच लगता तो आर्यन की जान निकल जाती। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे? जब आर्यन को पता चलेगा कि आव्या क्या कर रही है, तो क्या वो उसे बख्श देगा या वो उसे मार देगा? जानने के लिए सुनते रहिए डेंजरस लव, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो देन प्लीज़ मेरी स्टोरी पर कमेंट, शेयर और लाइक कीजिए प्लीज़। और हाँ, सब्सक्राइब भी प्लीज़।